Hello students, welcome to the class of EVS for class 3rd. So students, our today's topic is child labor यानी कि बाल श्रम। पढ़ते हैं बाल श्रम के बारे में। We have often seen children working at home, in factories and in restaurants. They even beg at roadside to support their poor families. Due to this, they are unable to attend the school and remain uneducated. Sometimes they have to move to far places to earn money. यानी कि आपने कई बार बच्चों को घर में काम करते देखा होगा, घर में काम करते या फैक्ट्री में या फिर रेस्टोरेंट्स में। कभी कभी तो वो लोग रोड साइड के यानी कि रोड के किनारे वो लोग भीख भी मांगते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, ताकि वो अपने 2 वक्त की रोटी खा सकें। तो इसी वजह से उनके पास पैसा नहीं होता, पैसा कमाने के लिए वो ये सब काम करते हैं, किसी घर में काम करना, फैक्ट्री में करना, रेस्टोरेंट में करना या भीख मांगना। तो इसी के कारण उनके पास पैसा ना होने के कारण वह स्कूल भी नहीं अटेंड कर पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं और वे इस प्रकार अनपढ़ ही रह जाते हैं। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको अपने पैसे को कमाने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, बहुत नई नई जगहों पर दूर दूर तक जाना पड़ता है। Some of these children attend evening school. We must avoid keeping little children as helpers at our workplaces and homes, but motivate them to study. यानी कि कुछ कुछ तो बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इवनिंग स्कूल यानी कि वो स्कूल जो शाम को चलते हैं, तो इस प्रकार के बच्चे उन स्कूल्स को कभी कभी अटेंड करते हैं। और इस प्रकार हमें इन बच्चों को वर्क प्लेसेस पे किसी भी प्रकार का काम करने नहीं देना चाहिए। यानी कि अगर कोई जगह ऐसी जहाँ पर किसी के काम करने के लिए किसी की आवश्यकता है या किसी की वैकेंसी है, तो वहाँ पर हमें बच्चों को काम नहीं देना चाहिए। इवन उन बच्चों को हमें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वो इसके बारे में सोच सकें और इसके बारे में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकें। Child labor means involving children below the age of 14 in work that is difficult and tough. It involves long working hours. Such an act is a punishable offense. Such children are physically tortured, given low wages, and have no free time at their disposal. यानी कि चाइल्ड लेबर का मतलब होता है कि किसी भी कठिन कार्य में 14 से कम उम्र के बच्चों को शामिल करना ही चाइल्ड लेबर कहा जाता है। यानी कि कोई भी काम है, फैक्ट्री में है या वो रेस्टोरेंट में या किसी घर में काम करना है, तो उस काम में अगर आप 14 साल से कम के बच्चे को रख रहे हैं तो वो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर कहा जाएगा। तो इस प्रकार हमें इस प्रकार के बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। अगर हम कराते हैं तो वो चाइल्ड लेबर है। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें शामिल होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं इनसे बहुत लंबे समय तक कार्य कराते हैं, और वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको शारीरिक रूप से उनको टॉर्चर भी करते हैं। लाइक उनको कभी कभी, छोटे बच्चे तो उनको कभी मारना, कभी पीटना, या उनको ज़्यादा काम करवाते हैं, कम पैसा देते हैं, या उनको कभी कभी ऐसा होता है कि काम भी करवा लेते हैं लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता है। Government provides free and compulsory education to children below the age of 14 years in government schools. They are also given midday meals. यानी कि गवर्नमेंट ने 14 साल से कम के बच्चों को एक शिक्षा को कंपलसरी किया है ताकि यानी कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को एजुकेशन मिल सके। यानी कि सरकारी स्कूल में 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाती। इवन उनको एक टाइम का खाना भी दिया जाता है जिसको कि मिड डे मील के नाम से जाना जाता है। लीजर टाइम, all work and no play makes Jack a dull boy. As the proverb says, after working hard, our body needs rest. It can be attained if we take out some leisure time from our hectic schedules and indulge in activities that relax our body and mind. We can read, play, draw, watch television, or go for picnic and outing with our families and friends. Leisure time होता है खाली समय। तो
इतना सारा काम और कोई भी खेल नहीं, तो उसमें क्या होता है, जो जैक जो होता है वो एकदम सुस्त हो जाता है। तो जैसा कि कहावत है कि हमारी बॉडी को कार्य करने के बाद आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन ये आराम कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये आराम ऐसे प्राप्त किया जा सकता है कि यानी कि हमारे कार्यक्रम का जो शेड्यूल है उसमें से कुछ खाली समय निकाल कर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करें, ऐसे काम करें जिससे कि हमारी बॉडी और माइंड दोनों को ही आराम मिले। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे बुक्स पढ़ना, स्टोरी पढ़ना, ड्राइंग करना, टीवी देखना, गेम खेलना, पिकनिक पर जाना या कहीं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जाना। तो ऐसी चीज़ें करने से हमारे माइंड को बहुत आराम मिलता है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। वर्क डन टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन, यानी कि कार्य करने के लिए जो पैसा कमाया जाता है, यानी कि पैसा कमाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको ऑक्यूपेशन कहा जाता है। पैसा कमाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको ऑक्यूपेशन कहा जाता है। पीपल हेल्प अस बाय मेकिंग थिंग्स, रिपेयरिंग थिंग्स एंड सेलिंग थिंग्स। लोग जो है वो हमारी मदद किस प्रकार करते हैं? हमारे लिए चीज़ें बनाकर, हमारे लिए चीज़ों की मरम्मत करके और उनको सेल करके। जैसे कि आपने देखा होगा कि चीज़ें बनाकर, जैसे कि आपने देखा होगा बेकर्स होते हैं, ब्रेड और केक ये सब बेक करते हैं ना, तो वो हमारी मदद कर रहे हैं। अगर आपकी टीवी ख़राब हो जाती है या आपकी बाइक ख़राब हो जाती है तो आप किसके पास जाते हैं? आप बाइक ख़राब हो जाती है तो मैकेनिक के पास जाते हैं ना, तो वो रिपेयरिंग करके हमारी मदद करते हैं ना। अगर वो नहीं होंगे तो हमारी फिर व्हीकल कैसे सही होगी? और सेलिंग थिंग्स, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गली में भी या फिर आपने देखा होगा मार्केट में भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेल करते हैं, तो वो भी हमारी मदद करते हैं, क्योंकि अगर वो सेल नहीं करेंगे तो फिर हमें ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। सम पीपल एंटरटेनर्स, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी मनोरंजन करते हैं। हमारा मनोरंजन कौन करता है? एक्टर, मूवीज़ में एक्टिंग करके वो हमें एंटरटेन करते हैं। क्लाउन, जोकर, जो कि अपने एक्शन से हमें एंटरटेन करते हैं और हमें हंसाते हैं। इन अ फैमिली वी ऑल हेल्प ईच अदर, हम परिवार में एक दूसरे की मदद करते हैं और करनी भी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक परिवार में अगर काम जो किया जा रहा है अगर उसमें एक दूसरे की हेल्प कर दी जाए तो पूरी फैमिली स्मूथली चलती है और काम भी स्मूथली और आराम से हो जाता है। चाइल्ड लेबर इज़ एन ऑफेंस, चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम क्या है? एक अपराध है। एक अपराध है, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कठिन कार्य में शामिल करना चाइल्ड लेबर है और ये एक अपराध है। लीजर एंड रेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, यानी कि खाली समय और आराम हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम आराम नहीं करेंगे तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे। मनी अर्न फ्रॉम ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड इनकम, जैसा कि मैंने बताया था जो काम पैसा कमाने के लिए किया जाता है वो ऑक्यूपेशन है, यानी कि काम जो है वो ऑक्यूपेशन है। लेकिन ऑक्यूपेशन से जो आपने पैसा कमाया है वो क्या है? इनकम। आपने जो काम किया वो ऑक्यूपेशन, और उससे जो पैसा आया आपके पास वो है इनकम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।